रामेश्वरम के एक छोटे से घर में, जहां बिजली भी ठीक से नहीं थी, एक लड़का अखबार बेचता था। ट्रेन से अखबार फेंकना उसका काम था। उसी लड़के ने 30 साल बाद इंडिया को अंतरिक्ष में उड़ाया। वही मिसाइल मैन बना और वही इंडिया का राष्ट्रपति बना। उस लड़के का नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक गरीब लड़के से देश के सबसे प्यारे हीरो बनने का। आज मैं आपको इस किताब से 5 ऐसे सबक दूंगा जो हर स्टूडेंट, हर सपना देखने वाले को सुनना चाहिए। आखिरी वाला सबक आपकी जिंदगी बदल देगा। सबक 1, सपना वो नहीं जो नींद में देखो। कलाम सर का सबसे मशहूर कथन याद है, सपना वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। विंग्स ऑफ फायर में कलाम सर लिखते हैं कि जब वो 8 साल के थे, उनके टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें समुंदर के किनारे ले जाके बोला, देखो कलाम, ये जो पक्षी उड़ रहे हैं, ये कैसे उड़ते हैं। वहीं से उनके अंदर उड़ान का जुनून पैदा हुआ। आपका सपना आपको रात को जगाता है या सुलाता है? अगर सुलाता है तो वो सपना नहीं, सिर्फ एक इच्छा है। आपको एक ऐसा सपना चाहिए जो आपको बेचैन कर दे। सबक 2, असफलता को अपना शिक्षक बनाओ। कलाम सर को जीवन में 2 बार सबसे बड़ी असफलता मिली और दोनों कहानी इस किताब की जान है। पहली बार जब वो एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे, देहरादून में 8 सीटें थीं, वो 9वें नंबर पर आए। फेल। वो टूट गए, ऋषिकेश चले गए। वहां स्वामी शिवानंद ने कहा, अपनी नियति को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। दूसरी बार जब उनका पहला रॉकेट एसएलवी लॉन्च के 300 सेकंड बाद समुंदर में गिर गया, पूरा देश देख रहा था, सब फेल हो गया। लेकिन उनके बॉस प्रोफेसर सतीश धवन ने क्या किया? अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद असफलता की जिम्मेदारी ले ली और कहा, अगले साल हम फिर करेंगे। और अगले साल जब एसएलवी सफल हुआ तो धवन साहब ने कलाम को स्टेज पर बुला के बोला, ये सफलता इस आदमी की वजह से है। यही है लीडरशिप, असफलता अपने ऊपर, सफलता अपनी टीम को। तो याद रखो, अगर आप फेल हो रहे हो तो आप कलाम सर के रास्ते पर हो। सबक 3, आप अपने 5 गुरुओं का औसत होते हो। कलाम सर ने अपनी किताब 3 लोगों को समर्पित की है, अपनी माँ और अपने 3 गुरुओं को। जलालुद्दीन, जिन्होंने उन्हें ईमानदारी सिखाई। शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्होंने उन्हें सपने देखना सिखाया। प्रोफेसर विक्रम साराभाई, जिन्होंने उन्हें दृष्टिकोण दिया। साराभाई साहब ने उनसे एक बार कहा था, कलाम, तुम ऐसे काम करो जैसे कल तुम्हारा आखिरी दिन हो, और ऐसे सपने देखो जैसे तुम हमेशा जियोगे। आज आपके आसपास कौन है जो आपको हतोत्साहित करता है या जो आपको आगे धकेलता है? अपने गुरु ढूंढो, चाहे वो किताबों में ही क्यों न हो। सबक 4, काम ही पूजा है। कलाम सर के लिए शनिवार, रविवार कुछ नहीं था, दिवाली, ईद सब एक ही था। एक कहानी सुनो, जब अग्नि मिसाइल का लॉन्च होना था तो कलाम सर के सारे वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे थे। एक वैज्ञानिक लेट आया तो कलाम ने कुछ नहीं बोला, पर शाम को पता चला वो अपनी बेटी को अस्पताल ले गया था। कलाम ने तुरंत उसकी बेटी के लिए तोहफा भेजा। दूसरी तरफ एक बार एक वैज्ञानिक ने कहा, सर, मेरे घर में मेहमान आए हैं, मुझे जल्दी जाना है। कलाम ने कहा, ठीक है। पर रात को 11 बजे वो वैज्ञानिक वापस लैब आया तो देखा कलाम खुद उसका काम कर रहे हैं। यही फर्क है। कलाम सर काम से प्यार करते थे, पैसा पद के लिए नहीं। अगर आप अपने काम से सच में प्यार करोगे तो सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। आखिरी सबक, बड़ा सोचो, देश के लिए सोचो। कलाम सर कहते थे, छोटे सपने देखना पाप है। उन्होंने 2020 तक इंडिया को सुपर पावर बनाने का सपना देखा था, विजन 2020। लोग हंसते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं उनके दिखाए हुए रास्ते पर ही इसरो चंद्रयान भेज रहा है, मंगलयान भेज रहा है। विंग्स ऑफ फायर का आखिरी संदेश ये है, अपनी सफलता को देश की सफलता से जोड़ो। डॉक्टर बनो तो इसलिए नहीं कि पैसे कमाओ,
इसलिए बनो कि देश को बचाना है। इंजीनियर बनो तो इसलिए नहीं कि पैकेज मिले, इसलिए बनो कि देश बनाना है। आपका सपना जब आपसे बड़ा हो जाएगा तभी आपको पंख मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी विंग्स ऑफ फायर, एक अखबार बेचने वाले लड़के की कहानी जो आग के पंखों से उड़ के आसमान तक गया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जो आज हार मानने वाला है। शायद ये उसकी उड़ान बन जाए। कमेंट में लिखो जय हिंद और बताओ आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर आपको ऐसी ही देश की बेहतरीन कहानियां चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।